नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें। आज के सेशन की शुरुआत करें तो अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो आनी है जर्नल की वो आती हैं एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है समझने के लिए क्योंकि आपका जब पहला स्टार्टिंग चैप्टर रहता है पर ये ट्रांजैक्शंस आपको आएंगी ज़रूर, तो थोड़ा सा बेस एक बार समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इतना तो जानते हैं कि एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। ओके, अब डेबिट में क्या हो सकता है, मैक्सिमम चीज़ें वो आप इसको गांठ बांध के रख लो। जो मैं बता रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स, ये हमेशा जिंदगी भर डेबिट ही मिलेगा। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स जो होंगी या पर्सनल अकाउंट में कोई ऐसे डेटर्स आएंगे आपको, वो सब चीजें डेबिट कहलाएंगी। क्रेडिट में क्या होगा, इनकम होगा या गेन होगा या आपकी लायबिलिटीज होगी, ये हमेशा क्रेडिट रहेगा। ये आप चाहो तो एक पेपर में इसको लिख के अच्छे से, ये हमेशा जब तक आप पढ़ते रहोगे 11 से लेके आगे तक हर क्लास में ये बेस कहीं भी चूकना नहीं चाहिए। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज। दूसरा, ये बेस है। अब जरा बेस की ही बात करता हूं। डेबिट बेस, एक्सपेंस का बेस क्या हुआ, डेबिट। लॉसेस का बेस डेबिट, एसेट का बेस डेबिट। ये सबके बेस डेबिट है, इन सबके बेस क्रेडिट। ध्यान रहेगा। इसको मैं अब एक और एरो बना रहा हूं, सेम साइड और ऑपोजिट साइड। अपोजिट नहीं बोलते, ऑपोजिट बोलते। तो बेस सेम साइड अगर हुआ तो प्लस या इंक्रीज होगा, ऐसा बोल सकते हो। और ऑपोजिट में माइनस होगा या बोलना चाहिए आपको डिक्रीज होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अच्छे से समझ लें। बेस डेबिट का एक्सपेंस लॉस एसेट्स, क्रेडिट में इनकम गेन लायबिलिटी। गेन मतलब प्रॉफिट। बेस में कोई भी चीज अभी बताता हूं आपके, किसी भी अकाउंट में अगर वो बेस का सेम साइड दिख रहा है तो वो पक्का इंक्रीज होगा, प्लस होगा, और ऑपोजिट में हुआ तो माइनस होगा। कैसे, एग्जांपल लेके इसको फ्रेम रखना है अभी आपको सामने, और इसको मैं बोल रहा हूँ चार्ट बना के अपने पास जहां भी आप पढ़ते हो उसको बना के चिपका लो। हर बार जब भी आप पढ़ते कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो, कई बार होता है ना कि यार इसके एंट्री अचानक सोचे ये होगी, बोलने के पहले यहाँ देख लो ये तो सही है ना, कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ नहीं कर रहा है, फिर आप है ना कोई प्रेडिक्शन लगाओ कि सर इसका आंसर ये हो सकता है। इसको नहीं हिलाना दिमाग से। जैसे एक्सपेंसेस लॉसेस हैं या इनकम गेन है, मैं कोई एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे परचेज अकाउंट एक एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का हमेशा खर्चे लगे रहते हैं। हम कुछ भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज होगा, वो एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंसेस इसका मतलब बेस क्या हुआ इसका, डेबिट, ठीक है। अब हमने 10,000 का गुड्स खरीदा था तो डेबिट हुआ। हमने क्या किया, 20,000 का गुड्स और खरीद लिया, अगेन परचेज, सेम साइड करना पड़ेगा क्योंकि 10 था और 20 और खरीदा तो हमें परचेज क्या करना पड़ेगा, अपोजिट से सेम साइड अगेन 20,000। मतलब हम फिर एंट्री पास करेंगे और पहले 10 का और 20 का, अब कितने का हो गया, 30 था, ठीक। मान लीजिए उसमें से 3,000 का गुड्स ऐसा था जो हमें पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया, तो परचेज का बेस क्या बताया, डेबिट। वापस किया तो अब क्या हो गया, वो क्रेडिट। अपोजिट अगर हुआ तो हमारा नेट परचेज कितना बचा, ये डेबिट था, हमने माइनस कर दिया तो क्या होगा, अपोजिट जो भी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। ये बेस को बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, घटाना है तो क्रेडिट कर दो। एक इसका एग्जांपल ले लिया, जरा इधर का एग्जांपल ले लेते हैं क्रेडिट का कोई। जैसे हमने सेल की, अब सेल किया तो वो हमारा बेस क्या है, इनकम, इनकम मतलब बेस क्रेडिट।
सपोज मान के चलिए हमने 50,000 की सेल करी कैश में, हमने उधार भी बेचा, सपोज 20,000 का उधार भी, वो भी सेल करी, तो हमारा क्रेडिट क्या हुआ, सेम साइड प्लस, तो हमारी टोटल सेल कितनी हो गई 70, क्योंकि हमने एक बार फिर सेल क्रेडिट ही करी। तो क्रेडिट सेम साइड प्लस, अपोजिट साइड माइनस, सेल मतलब इनकम का बेस क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे तो प्लस होगा। अब इनमें से मान लीजिए हमने 5,000 का वापस कर दिया, तो अब वो सेल क्या कर दिया हमने, डेबिट, जिसको सेल्स रिटर्न बोलते हो। तो जैसे ही माइनस किया अपोजिट साइज, तो हमारा अमाउंट डिक्रीज हो गया। फंडा क्लियर हुआ? ये मैंने एक्सपेंस का एग्जांपल लिया, इनकम का एग्जांपल लिया, ऐसे एसेट्स की भी एग्जांपल हो सकते हो, लायबिलिटी की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये पढ़ा क्यों रहे हो आप? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये पूरे चैप्टर्स या पूरे उस बेस की जान है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए आपकी नैया पार हो जाएगी भाई साहब। क्या एसेट्स है? एसेट्स में सबसे पहले तो बहुत सारे नाम आप लोगों को बता देता हूँ और चाहो तो लिख देता हूँ, जिसमें ध्यान रहे एसेट्स में क्या क्या आता है। जैसे कैश है, ठीक है, बैंक है, या हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, या डेटर्स है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है ना, ये सब चीज, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब हमारे एसेट्स है। एसेट्स है तो बेस क्या हुआ, डेबिट। कोई भी हमने एक एग्जांपल लेते, चलिए मशीनरी ले लिया, मशीनरी का बेस है डेबिट। मान लीजिए हमने मशीन परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन बढ़ी। हमने एक और बार मशीन खरीदी तो मशीनरी टू कैश, अगेन डेबिट, तो डेबिट सेम साइड क्या करना है, प्लस, तो मशीन बढ़ गई। अब मान लीजिए हमने मशीन को बेच दिया, चली गई मशीन, तो कैश टू मशीनरी, तो मशीनरी डाउन हुई, तो कोई भी डाउन हुआ तो अपोजिट हुआ, मतलब माइनस। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ये डेबिट बेस है। अगर इनको सेम साइड मतलब डेबिट करोगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और उनको अगर अपोजिट साइड करोगे, ऑपोजिट साइड करोगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एग्री? लायबिलिटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। बिल्स पेबल, ठीक, लोन है, बैंक लोन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, या क्रेडिटर्स है, ये सब चीज़ें लायबिलिटीज है। मान लीजिए हमने ना कोई क्रेडिटर क्या होता है, अब बोल तो सकते नहीं हो, चलो बताते हैं। हमने जब गुड्स खरीदा किसी से, वो भी क्रेडिट पे, उधार, तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी है यार, उससे खरीदा, अब चुकाना पड़ेगा, तुम्हारी लायबिलिटी हुई। इन सब का बेस क्या हुआ, क्रेडिट। इनका सेम फंडा, सेम साइड, अगर क्रेडिट में ही कर दोगे तो प्लस, और ऑपोजिट कर दोगे डेबिट में कर दोगे तो, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, इसका डेबिट का था, यहाँ क्रेडिट का। एग्री? ये याद रखना, बोलते हैं जन्म घुट्टी बना के पी जाओ, मग इट अप बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे ही है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इतना इम्पॉर्टेंट है, बेस और ये प्लस माइनस, सेम साइड प्लस, अपोजिट साइड माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्रू जो मैं एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस आपको बता रहा हूँ बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, कैसे देखते हैं। इनको भी मैं रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में भी और पढ़ाने में मुझको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक एडजस्टमेंट ले रहा हूँ मैं, कोई एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस जो आपको आती हैं, जैसे लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मतलब क्या हुआ, फर्नीचर पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज होना। ये चौक फ्रेश इतनी बड़ी थी, लिखते लिखते कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब जरा ध्यान दो, अब आया जर्नल एंट्री, मशीन परचेज है तो भट से बता देते हैं, मशीनरी कैश, बेचा तो कैश टू मशीनरी। पर अब नया वर्ड देखा तो मैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
मशीनरी इज वर्थ ₹50,000 और 4 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 का 10% 5,000, पर वो एंट्री क्या होगी? कई बार एंट्री याद कर लेते हैं बच्चे, याद मत करो। देखो लॉजिक, फर्नीचर, सॉरी मशीनरी बोल दिया आपको, फर्नीचर का बेस या मशीनरी का बेस था क्या? डेबिट। दिमाग में रखना है ये एसेट है, डेबिट। हमारे डेप्रिसिएशन लगाने से उसकी वैल्यू प्लस हो रही है माइनस हो रही है? माइनस हो रही है। अगर माइनस हो रही है तो मशीनरी या फर्नीचर जो भी है वो कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट में। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर को उठा के क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम जानते थे उसका बेस डेबिट है, क्योंकि एसेट है, पर डेप्रिसिएशन के कारण उसकी वैल्यू कम करना है, तो हम उसको कहाँ लिख देंगे? अपोजिट लिख देंगे। तो फिर डेबिट में क्या लिखेंगे सर? डेबिट में लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंट्री हो गई, आसान। ऐसे ही दूसरी एडजस्टमेंट कोई बताता हूं आपको, यहां लिख के देता हूं। अच्छा, मैंने बोला क्या बोला बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स रिटन ऑफ का मतलब क्या हुआ? बैड डेट्स रिटन ऑफ, रिटन ऑफ का मीनिंग समझो पहले। रिटन ऑफ, जिसको इंग्लिश में रिटन ऑफ, हिंदी बोलते हैं अपलिखित कर देना, मतलब खत्म कर देना कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया। किससे डूब गया? वो डेटर से। कौन थे डेटर? वो डेटर, वो कस्टमर जिनको हमने कभी सेल किया था। सपोज राजू को हमने सेल किया था 10,000। अब राजू को मैंने सेल किया, उधार बेचा था 1 तारीख को, 10 दिन 15 दिन हो गए, राजू को लगाया फ़ोन, भाई साहब पैसा चाहिए, हाँ भिजवाते करते कराते उसने 2,000 दिए, बचे 8। फिर थोड़ा वेट करते देखा कि 10 बार 20 बार बोल रहा है, पैसा नहीं दे रहा। होते होते उन्होंने और 1,000 दिए। हमने कहा ये 1,000 2,000 दोगे, कैसे पेमेंट होगा भाई? अब होते 1,000 और दे के भाग गया। अब शहर से भाग गया या उसने हाथ खड़े कर दिए, भैया पैसा नहीं है। तो भैया हमें 10,000 में 4,000 बस मिले, बाकी 6,000। हमने खूब उनको नोटिस भेजे और सब किया। जब लगा कि राजू तो यार इंसॉल्वेंट जैसा हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, या घर से भाग गया, या दुकान छोड़ के भाग गया, जो भी हुआ रीज़न, कुल मिला के अब हमारी उम्मीद खत्म हो गई। तो हमने क्या बोला, वो डेटर्स जो था, कस्टमर मतलब डेटर, वो बैड बन गया। बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। गुड डेटर होते हैं और बैड डेटर होते हैं, और एक बीच के होते हैं डाउटफुल डेटर। अच्छे हैं या बुरे नहीं मालूम, सब शक है पैसा देंगे कि नहीं देंगे, डाउट हो रहा। तो ऐसे जो है वो बैड है, मतलब गए। अब डेटर्स एसेट है या लायबिलिटी, पहले चेक। तो डेटर हमारी क्या है? एसेट। बेस क्या है? डेबिट। हमारे डेटर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? डूब गया तो घट रहा। तो डेटर का बेस था डेबिट, घट रहा है मतलब क्या हुआ? क्रेडिट। अपोजिट, तो हमारे डेटर्स कम हो गए। ठीक है, डेटर्स बेस था डेबिट, परंतु बैड डेट्स होने के कारण वो डेटर्स कम हो गए, तो क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? जैसे फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन आया था, ऐसे यहाँ पर डेटर्स के लिए आता है बैड डेट्स अकाउंट। इजी। तो कोई भी एसेट्स, इसका बेस देखो, सेम साइड है तो बढ़ाओ, अपोजिट है तो लेस कर दो। और एग्जांपल लेता हूँ, चलिए, क्योंकि इनके एग्जांपल्स आपको जब तक खूब सारे एडजस्टमेंट्स नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत होगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, देखिए। सपोज हमने बोला सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी टू कैश। अच्छा, सैलरी पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं, सैलरी टू बैंक। अच्छा, हमने बोला सैलरी येट नॉट पेड, और ये कैसे सेंटेंस? सैलरी येट नॉट पेड मतलब येट नॉट पेड, अभी तक नहीं दिया। अरे नहीं दिया तो एंट्री मत करो। बहुत बड़ा लोचा है इसमें। अब यहां पर अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन
आई क्यों, वहां से पढ़ाता हूं मैं। अकाउंटिंग सिस्टम दो होते हैं, एक होता है कैश बेसिस सिस्टम, ठीक, और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम। कैश बेस सिस्टम के हिसाब से तो एंट्री करो नहीं, सैलरी यट नॉट पेड, अभी सैलरी दी ही नहीं, तो जब नहीं दी तो पैसा गए नहीं, तो काहे की एंट्री, एग्री। पर हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम क्या बोलता है कि अगर आपने सामने वाले से सर्विसेज ले ली हैं, भाई आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, ठीक, वो सपोज सेल्समैन है, महीने भर उसने काम कर लिया 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, अब वो 1 फरवरी आए तो बोलेगा सर पैसा दे देंगे, 2 फरवरी सर पैसा दे देंगे। इसका मतलब दे देंगे का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं, लायबिलिटी है, क्योंकि अगले ने काम किया। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये बोलता है आपने दिया हो या ना दिया हो, सर मार्च के अंदर तक क्लियर कर देना, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दिया आपने काम तो ले लिया, तो अब आइए आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अनपेड बोल दूं, या दूसरा नाम सैलरी ड्यू बोल दूं, या तीसरा नाम सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल दूं, मतलब सबका मीनिंग ये है कि सैलरी जो एक्सपेंडिचर था अभी चुकाया नहीं। एसेट है या लायबिलिटी, ऑब्वियसली लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर चुकाना है अभी चुकाया नहीं। लायबिलिटी का बेस क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ी या घटी, बढ़ी, क्योंकि देना, अगर देना है तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, तो क्रेडिट ही रहेगी। तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट रखा, तो डेबिट में क्या आएगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉल्ड सैलरी अकाउंट, एग्री। अगर मान लीजिए हम पे कर देते मार्च के पहले ही, तो सैलरी टू कैश होके खत्म हो जाता, पर आपने सर्विसेज ली हैं और नहीं चुकाया, तो अब आपकी लायबिलिटी बन गई। इसी का अपोजिट एक एग्जाम्पल और प्यारा सा है, देखो उसको भी समझ लो आप, ये भी आता है। एक्रूड कमीशन, या दूसरा नाम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, मतलब अर्नड, हमने अभी तक सैलरी की बात कर रहे थे कि हम अपने एम्प्लॉयज की बात कर रहे थे, यार अगले ने काम कर लिया, देना है। अब उल्टा है, एक्रूड, अकर्ड कर लिया, मतलब मैंने ये काम खुद कर लिया सामने वाले के लिए। अब इसका दूसरा मीनिंग जो समझो, अर्नड मतलब होता कमाना। कमाना का मतलब क्या हुआ, और रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। हमने कहीं पर कोई काम किया, अपनी सर्विसेज दी, ठीक, और हमने वो पूरा काम कंप्लीट कर लिया, तो हम सामने वाले से क्या बोलेंगे, भैया पैसा दो यार, हमने काम कर लिया। बोले सर बाद में दे देंगे, ठीक सर बाद में दे देना। अगले दिन गए, पैसे करते करते करते, अब जब मार्च आ गया तो हम बोलेंगे यार मैंने कमा तो लिया है, पर रियल फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में नहीं मिला, ठीक है। जैसे आप लोग कोचिंग क्लासेस सपोज जाते हो, ठीक, आपने ज्वाइन की क्लास, 1 तारीख से पढ़ना चालू किया, करते करते उस टीचर के पास आप 30 तारीख तक पढ़ लिया। अगला महीना आया तो सर ने फीस मांगी, ठीक, सर दे देंगे कल, कल भी आ गया, सर परसों, परसों सर नरसों, तो बोलेंगे यार साला बड़ी दिक्कत है, अर्न तो कर लिया है, मतलब मैंने अपना काम तो कर दिया है, पर कैश के फॉर्म में पैसा नहीं मिला। अब ऐसी कंडीशन में याद रखना, दुनिया की जितनी ट्रांजैक्शन है सिर्फ इसी के अंदर घूमना है। अब दिमाग लगाओ, वो बेस डेबिट या क्रेडिट, क्या इनकम है, क्या पैसा मिल गया, नहीं। क्या गेन है, अरे पैसा नहीं मिला, काय का गेन। तो क्या लायबिलिटी, अरे काय की लायबिलिटी, हम चुकाएंगे क्या, साले हमें तो मिलना है। अच्छा तो क्या खर्चा, अरे खर्चा कहाँ, हमने तो अपना काम किया, हमारे लिए एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो क्या लॉस, नहीं नहीं, कैसे लॉस, हाथ पकड़ के ले लेंगे साले से पैसे। तो क्या एसेट है,
मे बी और मे नॉट बी। कैसे यार, एसेट तो वो होती है ना जो अपने पास लैंड बिल्डिंग टाइप की आ जाती है, कार खरीद ली, वो एसेट होती है। एसेट वो भी होती है और एसेट ये भी होती है। एसेट का दिमाग रख लेना। आप अभी तक एसेट्स को क्या समझते हो? जैसे आपने लैंड खरीद ली, प्लॉट, बिल्डिंग खरीद ली, एसेट दिखती है आपको। डेस्क, बेंच, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, समथिंग ले लिया, ये एसेट जो आपके पास है, एग्री। बट जो मिलने वाला है वो भी एसेट्स है। तो ये एक्रूड जो कमीशन है वो एसेट कहलाएगा। मिलने वाली, आज नहीं तो कल मिलेगी, पर मिलेगी ना। तो एसेट्स का मीनिंग जो आपके पोजीशन में है या मिलने की उम्मीद है, बोथ आर एसेट्स। अब बात अगर आई एसेट्स है तो ये इसका बेस क्या हुआ? डेबिट। तो हमारी एसेट तो बढ़ ही रही ना। तो एक्रूड कमीशन डेबिट, और टू हमारी जो इनकम मिलने वाली थी टू कमीशन। एग्री? तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस आए, कोई भी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले आप बेस समझोगे वो एसेट है या लायबिलिटी है, उसके बेस पर भी आप सम्स बनाओगे। ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शंस, चलिए और कुछ ऐसे चार्जेस वाले आते हैं वो बताता हूं मैं आपको। जैसे चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आता है। अगेन दिमाग लगाना है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब लगाया था पैसा, ठीक है। अप्रैल की बात कर रहे थे, अप्रैल में स्टार्ट किया, 1 लाख लगाया। बिजनेस का क्या काम था कि वो अर्न करके ओनर को 1 लाख वापस कर दे। भाई ने नहीं किया, बोले सर अभी तो लगाया पैसा, अभी तो टाइम तो दो, 2-4 साल में हम अपना सेटल करेंगे, धीमे धीमे चुकाएंगे। भाई चुकाओगे तो फिर ब्याज लग जाएगा बॉस। ये कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? ओनर बोल रहा है बिजनेस को। फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन, दे आर 2 डिफरेंट एंटिटी। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि अगर तुमने लेट चुका रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लाख रुपए दिया और 1 साल तक आपने नहीं चुकाया तो उसका, अगर हमने एग्जाम्पल 10% लेते हैं तो हम अब 10,000 इंटरेस्ट के साथ लेंगे पैसा। जब तुम 1 लाख दोगे, 1 लाख मत देना, कितना देना? 1,10,000। यही मतलब हुआ। अगर मैं कैपिटल को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि मैंने बैंक से लोन लिया था 1 लाख, 1 साल के बाद बैंक क्या बोलेगा? भाई साहब इंटरेस्ट हम कहाँ भाई देंगे, कितना परसेंट? 10%। कितना अमाउंट हुआ? 10,000। तो हम क्या करेंगे? 10 दे देंगे, बोलेंगे 1 लाख भूल जाओ। बोलेगा भाई साहब 10 तो वो दो और 1 लाख जो हमने प्रिंसिपल दिया था वो। मतलब ये हुआ कि आपकी जो लायबिलिटी, कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी है, और इंटरेस्ट लगाने से लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है? बढ़ी रही ना। ऐसा तो नहीं हो रहा 1 लाख रुपए था, अब 10,000 का इंटरेस्ट लग गया तो अब कैपिटल कितनी बची? 90 बची। बैंक बोलेगा साले 1 लाख वो, 10,000 वो, दोनों मिला के दो। 90 तो नहीं करोगे ना, माइनस तो नहीं करोगे ना। माइनस अगर करोगे तो डेबिट, और बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। सिंपल। तो कैपिटल का बेस था क्रेडिट, हमें और इंटरेस्ट लगाने से हमारी कैपिटल हो रही है और इंक्रीज हो रही है, तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्री? इसी को कैपिटल की जगह तुम बैंक लोन लिख दो तो यहां लोन हो जाएगा। भाई आपसे बैंक से लिया था तो बैंक लोन बढ़ेगा हमारा, ले लीजिए भाई बैंक लोन, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो जाएगा। एग्री? तो कोई भी किसी भी चीज पर ये बेस है, इन बेस पर चाहे इंटरेस्ट हो, ठीक, या डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो या बैड डेट्स हो, कुछ भी हो, पहले बेस देखा करो, उसके बाद सेम साइड है अगर तो उसको इंक्रीज करना है तो उसी चीज को प्लस कर दो, और अगर उसको लेस करना है, घटाना है, तो उसको अपोजिट पे कर दो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।